साथियों नमस्कार। आज हम आगामी जो भर्तियां हैं उनके लिए इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स की, कुछ इडियम्स की, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड्स की यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। आप इनको ध्यान से देखें, पढ़ें और सुनें। इसमें पहला शब्द अपने एस्केलेट। साथियों एस्केलेट की स्पेलिंग है ESCALAT। एस्केलेट का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। क्या अर्थ होगा इसका? आगे बढ़ाना। जैसे हम रेलवे स्टेशन पे लगा हुआ देखते हैं उसको कहते हैं एस्केलेटर, यानी वो एक मशीन है जो उस पट्टे के ऊपर बैठने वाले व्यक्तियों को आगे ऊपर ले जाती है, ऊपर वालों को नीचे लाती है, यानी वो एस्केलेट करती है, आगे बढ़ाने का काम करती है। तो एस्केलेट का क्लियर हो गया, आगे बढ़ाना। फिर एक शब्द है एनार्की। एनार्की की स्पेलिंग आपको बोर्ड पे दिख रही है, ANARCHY। एनार्की का अर्थ होता है अराजकता, यानी जहां कानून का शासन नहीं हो, चारों ओर अराजकता, गुंडागर्दी की स्थिति हो, उस स्थिति को कहा जाता है अनार्की। एक शब्द है कॉमोशन, COMMOTION। कॉमोशन का अर्थ होता है हंगामा, ये मैंने बोर्ड पे भी लिख रखा है। एक शब्द है मोनोटोमी, MONOTOMY। मोनोटोमी का अर्थ होता है साथियों एक रूपता, यानी किसी भी कार्य में समानता होती है तो उसको हम कहते हैं मोनोटोमी। ये मेरा जो अध्ययन है ये एकदम जो बच्चे इंग्लिश से दूर हैं उनको काफ़ी सहायता देगा। हार्बर की स्पेलिंग होती है SARBOUR। हार्बर का अर्थ होता है बंदरगाह, और PORT पोर्ट का अर्थ भी होता है बंदरगाह है। फिर आगामी शब्द है ऑन द कार्ड्स, और इसका अर्थ होता है संभावित। और एक शब्द है एंटीसिपेटेड। एंटीसिपेटेड का स्पेलिंग है ANTICIPATED। एंटीसिपेटेड का अर्थ भी होता है संभावित। ऑन द कार्ड तो एक इडियम्स है, ये दोनों एक जैसे ही अर्थ वाले शब्द हैं, ये सिनोनिम्स में भी कई बार आ जाते हैं। डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का अर्थ वैसे हिंदी में देखते तो काला घोड़ा होता है, लेकिन इसका ये एक मुहावरा है, इडियम्स है। इसका अर्थ कुछ अन्य निकलता है कि जैसे कोई व्यक्ति एक असाधारण सफलता प्राप्त कर लेता है और उस सफलता की किसी को भी प्रत्याशा या वो सफलता प्रत्याशित नहीं थी। कोई व्यक्ति उसके बारे में नहीं सोचता था कि मान लीजिए रामू है, वो कोई सफलता प्राप्त कर सकता है। रामू एक एवरेज से नीचे स्टैंडर्ड का व्यक्ति है, लेकिन अचानक उसने कोई अच्छी सफलता प्राप्त कर ली जिसकी कोई आशा नहीं थी, तो उसके लिए हम शब्द काम में लेंगे इंग्लिश में डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स को कहते हैं इंग्लिश में एन अनएक्सपेक्टेड विनर, यानी एक्सपेक्टेड विनर तो वो होता है जिसकी प्रत्याशा की गई थी, हमें लग रहा था कि वो जीतेगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड विनर वो होता है जिसकी जीतने की कोई आशा नहीं थी। तो वैसे व्यक्ति के लिए हम डार्क हॉर्स शब्द काम में लेते हैं। एक शब्द आता है, लोग अक्सर बोलते भी हैं, एरोगेंट। ARROGANT। एरोगेंट का अर्थ होता है घमंडी। एक शब्द है साथियों जीलस, ZEALOUS। जीलस का अर्थ होता है उत्साही, यानी जिस व्यक्ति में कोई काम करने की अच्छी लगन हो, अच्छी भावना हो, उसका उत्साह चरम पर हो, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं जीलस। और जीलस किस शब्द से बना है? वो मूल शब्द अंग्रेजी का जेल, ZEAL। जील का अर्थ होता है उत्साह। फिर आगामी शब्द है अपना कैंडिड, CANDID, कैंडिड। और इसी का सिनोनिम्स यानी समानार्थक है फ्रैंक, FRANK, फ्रैंक। इन दोनों का अर्थ होता है, कैंडिड का भी अर्थ होता है स्पष्ट और फ्रैंक का अर्थ भी होता है स्पष्ट। हम सामान्य बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं कि यार ये व्यक्ति बड़ा फ्रैंक है बोलने में, ये एकदम स्पष्ट बोलता है, तो उसको हम कहते हैं फ्रैंक। एक शब्द है इंडस्ट्रियस,
ये साथियों इंडस्ट्री वाला इंडस्ट्रियस नहीं है, INDUSTRIOUS ये इसका स्पेलिंग है। इंडस्ट्रियस का अर्थ होता है मेहनती। क्या अर्थ होगा इसका? अत्यधिक मेहनती या परिश्रमी, उस व्यक्ति को हम कहते हैं इंडस्ट्रियस। फिर आगामी शब्द है फिजिबल, FEASIBLE। फिजिबल का अर्थ होता है दृश्य या देखने योग्य, उसको हम कहते हैं फिजिबल। ये ज्यादातर शब्द आता है जब अपने कोहरा छा जाता है, उस समय फिजिबिलिटी एक शब्द आता है, आपने कभी ध्यान दिया होगा तो ये उसी से बना है। एक रिजॉइस शब्द है, REJOICE। रिजॉइस का अर्थ होता है खुशियां मनाना, यानी हैप्पीनेस का ये सिनोनिम है रिजॉइस। फिर आगामी शब्द है इंडस्ट्रियलिस्ट, INDUSTRIALIST। स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने की है। इंडस्ट्रियलिस्ट को कहते हैं उद्यमी, यानी जो कैपिटलिस्ट टाइप का व्यक्ति होता है, जो काम करता है, फैक्ट्रियां लगाता है, उद्योगपति होता है, उद्योगपति भी कह सकते हैं, उसको हम इंडस्ट्रियलिस्ट उद्यमी कहते हैं। फिर एक शब्द है ऑफ, OFF, ऑफ एंड ऑन। ये एक इडियम्स है। ऑफ एंड ऑन का अर्थ होता है हर प्रकार की परिस्थिति, हर प्रकार की स्थिति के लिए एक शब्द आता है ऑफ एंड ऑन, यानी वो नहीं कभी ऑफ होता है न कभी ऑन होता है, हाँ ऐसी स्थिति है। टर्न कोट इसका इडियम सही है और इसका अर्थ है दल बदलो। ऐसे व्यक्ति जो बार बार दल बदलते हैं, राजनीतिक पार्टियां बदलते हैं, उनके लिए शब्द आता है टर्न कोट, TURNCOAT, टर्न कोट। फिर साथियों एक शब्द है मॉन्यूमेंट, MONUMENT। मॉन्यूमेंट का अर्थ होता है ऐतिहासिक स्मारक, जैसे ताजमहल इज ए मॉन्यूमेंट, जूनागढ़ इज ए मॉन्यूमेंट, तो ये हो गए मॉन्यूमेंट। फिर आता है इन्स एंड आउट। इसका अर्थ वैसे देखते हैं अंदर और बाहर होता है, लेकिन ये इडियम्स है, जैसे हिंदी में होता है 9 तो 11 होना का अर्थ भाग जाना, वैसे इन्स एंड आउट्स का अर्थ होता है किसी वस्तु की या किसी विषय की संपूर्ण जानकारी रखना, उसको कहते हैं इन्स एंड आउट्स। फिर आगामी शब्द है एंटरप्रेन्योर। इसका अर्थ होता है उद्यमी। तो ये किसका समानार्थक होगा? इंडस्ट्रियलिस्ट का। एंटरप्रेन्योर की परिभाषा ये कई एग्जाम में आई हुई है, ENTERPRENEUR, ये होता है एंटरप्रेन्योर का परिभाषा। कई दुकानों पे हम देखते हैं इंटरप्राइजेज, तो ये शब्द इंटरप्राइजेज से एंटरप्रेन्योर बना है। फिर आता है साथियों ओनोमेटोपोइया, ONOMATOPOEIA। ये होता है किसी ध्वनि का अनुरण, यानी अनुरण होता है बार बार गूंजना। यदि एक ही ध्वनि बार बार गुंजायमान होती है तो उसके लिए हम ये ओनोमेटोपोइया शब्द काम में लेते हैं। एक शब्द है मिलियनेयर। ये हम अक्सर सुनते हैं और भारत में मिलियनेयर की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। MILLIONAIRE, मिलियनेयर का अर्थ होता है करोड़पति। फिर आता है साथियों ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का स्पेलिंग आता है और ये प्रचलित है, फिर भी हम गलती कर बैठते हैं। BUREAUCRHCY, क्रेसी। इसका अर्थ हो गया नौकरशाही। फिर एक शब्द है प्रोमिस्क्यूअस, PROMISCUOUS। प्रोमिस्क्यूअस का अर्थ होता है व्यभिचारी। फिर एक शब्द है साथियों बोरो, BORROW। बोरो का अर्थ होता है उधार लेना, और ये बोरोवर हो गया, BORROWER। बोरोवर का अर्थ हो गया उधार लेने वाला। बोरो का अर्थ हो गया उधार लेना और बोरोवर का अर्थ हो गया उधार लेने वाला। जैसे ड्राइव चलाना, ड्राइवर होता है चलाने वाला। टीच मानी पढ़ना या पढ़ाना, और टीचर हो गया पढ़ाने वाला। तो ये इसके आगे ER शब्द लगते ही कर्ता हो गया, ये डूअर हो गया। फिर एक ये
वन वर्ड है, वेरी फेमस है ये। वन हु इज अनेबल, अनेबल होता है असमर्थ, वन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट या डेबिट, यानी जो अपना कर्ज नहीं चुका सकता, हिंदी में इसका अर्थ है। तो उसको क्या कहते हैं, उसके लिए दो शब्द हैं, एक तो कहते हैं इसको बैंकरप्ट, BANKRUPT बैंकरप्ट, और दूसरा है इंसॉल्वेंट, INSOLVENT। बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट इन दोनों का अर्थ होता है दिवालिया। एक होता है साथियों टालकेटिव, TALKATIV, टालकेटिव होता है बातूनी। क्या हो गया इसका अर्थ, बातूनी। फिर एक शब्द आता है एन, ये वन वर्ड है, एन इमेजिनरी यानी काल्पनिक नाम, एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाय एन ऑथर फॉर डिस्गाइज, यानी कोई व्यक्ति अपना छद्म नाम रखता है, कई रखते हैं ज्यादातर अपने नाम के आगे कुछ और लगाते हैं शॉर्ट में, और शुडोनिम होता है उनका, हिंदी में इसको कहते हैं छद्म नाम, यानी वास्तविक नाम नहीं है वो, उन्होंने अपना एक ऐसे रख लिया नाम। और शुडो का अर्थ होता है कपट या झूठ। तो साथियों इस शुडोनिम की परिभाषा स्पेलिंग है PSEUDONYM, शुडोनिम। फिर आता है एक मर्डर ऑफ ब्रदर या मर्डर ऑफ सिस्टर, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रेट्रिसाइड, CID, साइड का अर्थ होता है हत्या। तो फ्रेट्रिसाइड हो गया भाई या बहन की हत्या। और फिर होता है पैट्रिसाइड, ये हो गया मर्डर ऑफ फादर या पेरेंट्स। और एक होता है मैट्रिसाइड, MATRICID, मैट्रिसाइड होता है माता की हत्या। फिर एक आता है लेंडर, LENDER, लेंडर का अर्थ होता है साथियों उधार देने वाला, यानी ज्यादातर बैंक है ये लेंडर हैं। और LEND, लैंड, लैंड का अर्थ होता है उधार देना, LAND, लैंड का अर्थ होता है भूमि, और LEND, लैंड का अर्थ होता है उधार देना, और लेंडर हो गया उधार देने वाला, यानी बैंक की मान सकते हैं हम। और एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम, इंस्क्रिप्शन का अर्थ होता है लेख। तो किसी टॉम का अर्थ होता है मकबरा, इसका अर्थ होता है किसी मकबरे के ऊपर जो एक लेख लिखा जाता है अंत में व्यक्ति की मृत्यु के बाद, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो उसको कहते हैं एपिटाफ, EPITAPS, एपिटाफ। एक होता है साथियों डाक टिकट संग्रह की कला को इंग्लिश में फाइलेटली कहते हैं, PHILLATELY, फाइलेटली। एक होता है ये कोर्ट के आदेश से जारी होता है अलाउंस यानी भत्ता, अलाउंस ड्यू टू ए वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, यानी जब पति पत्नी का तलाक हो जाता है ऐसी स्थिति में कोर्ट निर्वाह भत्ता पति से दिलवाने का आदेश करता है। उस निर्वाह भत्ते को इंग्लिश में कहते हैं एलिमोनी। क्या कहते हैं, एलिमोनी, ALIMONY, एलिमोनी का अर्थ होता है निर्वाह व्यय या निर्वाह भत्ता, जो एक पति के द्वारा पत्नी को सेपरेशन यानी पृथक्करण के समय दिया जाता है। जुरिस्डिक्शन, इसका अर्थ होता है साथियों अधिकार क्षेत्र, JURISDICTION, जुरिस्डिक्शन का अर्थ हो गया अधिकार क्षेत्र। जैसे अलग अलग कोर्ट का अधिकार क्षेत्र अलग अलग होता है। फिर एक शब्द है एन ऑर्डर रिक्वायरिंग ए पर्सन टू अटेंड ए कोर्ट, यानी किसी व्यक्ति को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कोई आदेश दिया जाता है, उस आदेश को कहते हैं शब पोयना। क्या कहते हैं, शब पोयना, SUBPOENA। फिर आगामी है कि एन एक्सट्रीम फियर, फियर का होता है डर, एक्सट्रीम होता है बहुत ज्यादा या अति, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कॉन्फाइंड प्लेस, यानी किसी छोटे स्थान पर जाने से कोई व्यक्ति बार बार डरता है तो उसको कहते हैं वो फोबिया। कौन सा फोबिया है, क्लेस्ट्रोफोबिया, CLAUSTROPHOBIA, क्लेस्ट्रोफोबिया। साथियों गवर्नमेंट छोटे छोटे गांवों का एक समूह बना देती है किसी योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके लिए क्लस्टर शब्द काम में लेती है। तो क्लस्टर से क्लेस्ट्रोफोबिया हम याद रखेंगे। क्लस्टर एक छोटा समूह होता है, इसमें हम कहेंगे छोटा स्थान हो गया। फिर एक शब्द है पायरोमेनिया,
मैनिया का अर्थ होता है साइकोलॉजी में उन्माद, यानी आदमी में एक चरम की स्थिति होती है, भले उसमें पागलपन की हो या चिड़चिड़ेपन की हो, वो मैनिया है। तो पायरोमैनिया का अर्थ होता है दहनोन्माद, यानी पायरोमैनिया वाली बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति के मन में हर समय यह चलता है विचार कि हम मैं सारी वस्तुओं को जला के नष्ट कर दूंगा। ये हो गया दहनो उन्माद, PYROMANI, पायरोमेनिया। फिर आगामी शब्द है साथियों फैड, FAD, फैड। फैड का अर्थ होता है धुन या शौक। कई बार आजकल जैसे बच्चों के ऊपर किराए पर मोटरसाइकिल लेने की धुन सवार हो गई, और जैसे वो किम जोंग उल जैसे कटिंग कराता है कोरिया वाला, तो आजकल ज्यादातर बच्चे वैसी कटिंग कराने लग गए, तो ये एक इसको कहते हैं फैड है। फिर आता है मटीन, MATIN। मटीन का अर्थ होता है चर्च में जो प्रातःकाल प्रार्थना की जाती है उसको मटीन कहते हैं, मॉर्निंग प्रेयर इन द चर्च, इसको कहते हैं मटीन। मटीन आप वैसे भी याद रखें कि मटीन में एम शब्द है और मॉर्निंग का शुरुआत भी एम से होता है, ताकि आपके विस्पर और मटीन में थोड़ा अंतर क्लियर होता चला जाए। एक आता है साथियों विस्पर, WHISPER। विस्पर का अर्थ होता है चर्च में शाम की जो प्रार्थना होती है ईश्वर के लिए, उसको विस्पर कहा जाता है। और आगामी शब्द अपना स्पिन स्टार, SPINSTER, स्पिन स्टार। स्पिन स्टार का अर्थ होता है कुंवारी कन्या, यानी कुंवारी जो लड़की होती है या कुंवारी कोई भी औरत है मान लीजिए, उसको कहते हैं स्पिन स्टार। और बैचलर कहते हैं जो कुंवारा व्यक्ति होता है, BECHELOR, बैचलर। बैचलर ये डिग्री वाला बैचलर नहीं, बैचलर होता है कुंवारा। जैसे मिस्टर वाजपेयी वाज ए फेमस बैचलर या रिनाउंड बैचलर, कह सकते हैं कि वो जाने पहचाने कुंवारे थे। साथियों ये जो शब्द हैं इंग्लिश के, ये आपके ग्राम सेवक में, पटवारी में और स्टेट जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है उसकी हर एग्जाम में, RPSC के हर एग्जाम में, भले ही वो RS का एग्जाम है या कोई और जिसमें इंग्लिश आता है, सब में ये काम के शब्द हैं, काम के इडियम्स हैं। इनको आप ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।